मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। सर ये जो आयोजन हो रहा है, इतने सारे बच्चे तकरीबन 18-20 बच्चे पैकेट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सिर्फ 18-20 दिख रहे हैं और बहुत सारे छात्र मूर्ति लाने के लिए गए हुए हैं। छात्रावास के जितने छात्र हैं सभी इस आयोजन के लिए दिन रात एक करके जी जान से लगे रहते हैं और इसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है। 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और शुरुआत से लेके अंत तक सभी पूरी श्रद्धा से और मन से इस पूजा के सफल आयोजन के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हैं, अभी प्रसाद की पैकिंग हो रही है। इसके बाद ये कार्यक्रम रात भर चलेगा। सुबह पूजा होगी और प्रसाद का वितरण होगा। तो बहुत बड़े पैमाने पे पैकिंग होती है, इसलिए रात भर ये कार्यक्रम चलेगा। काफ़ी समय से ये लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं। पैकिंग जैसे हो रही है, आप देख रहे हैं जैसे सारा सामान है, इसको प्रसाद को पैक करके फिर वहाँ पे स्टोर रूम बना हुआ है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्टोर होने के बाद उसको सेफली रखने के बाद फिर सुबह पूजा के बाद वहाँ से निकाल के जितने भी लोग आएंगे उनको दिया जाएगा, प्रसाद का वितरण होगा। तो सर दर्शन के लिए जितने श्रद्धालु आएंगे, हर किसी को प्रसाद मिलेगा इसकी? जी, बिल्कुल। ये जितने भी लोग आएंगे दूर दूर से आते हैं और पीजी छात्रावास में जो सरस्वती पूजा का आयोजन होता आया है शुरुआत से ही, तो बहुत ही यह ऐतिहासिक रहा है, ऐतिहासिक छात्रावास है और शुरू से परंपरा रही है बहुत बड़े स्तर पे और श्रद्धा के साथ हम लोग मनाते आए हैं। यहाँ के बहुत सारे पूर्ववर्ती छात्र निकल के अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में छात्रावास का नाम भी कर रहे हैं। ऐसे में सबको आशा होती है और बहुत सारे लोग आते भी हैं। ऐसे में पूर्ववर्ती छात्रों का और पटना के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों का, श्रद्धालुओं का हम दिल से स्वागत करते हैं और सबके लिए प्रसाद वितरण करते हैं। सबको प्रसाद। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहाँ का पूर्ववर्ती छात्र हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, एमएड और उसके बाद अभी वर्तमान में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहीं के अंग्रेजी विभाग का रिसर्च स्कॉलर हूँ और वर्तमान में छात्रावास में रह रहा हूँ मैं। और इस अवसर पे, सरस्वती पूजा के अवसर पे खास करके कोई भी छात्र कहीं भी रहे तो हॉस्टल से इस तरह का लगाव रहा है सबका, इतना प्रेम है कि सारा काम छोड़ के वो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोग भी अगर कहीं बाहर होते हैं तो इस अवसर पे ज़रूर आ जाते हैं। तो इस कड़ी में ही बहुत सारे लोग आपको छात्रावास मिलेंगे। आप देखिएगा कि वहाँ सब लोग जुटे हुए हैं और सब तो जान से। सर आप छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है? देखिए, ये तो श्रद्धा का विषय है। हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं, लेकिन आप पूजा पाठ तो देखिए छोटे स्तर पे भी किया जा सकता है, खुद भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पे किसी चीज़ का आयोजन करते हैं तो उसके पीछे का एक लाभ ये होता है, मकसद ये छुपा हुआ होता है कि बड़े आयोजन को करने के पीछे जिस तरह के मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है तो उस चीज़ की भी प्रैक्टिस होती है। हम कई सारे रूम हैं, उसमें अलग अलग तरह के छात्र रहते हैं, सबको मैनेज करना, एक सामंजस्य, सबको मैनेज करना, सामंजस्य बिठाना, तो ये जो प्रैक्टिस होता है ना, तो ये एक आपके अंदर बेहतर लीडरशिप क्वालिटी को उत्पन्न करती है, डेवलप करती है, तो विकसित करती है। तो इस तरह से, इस तरह के आयोजन से हम छात्रों को लाभ दरअसल ये होता है कि हम प्रबंधन कला में बेहतर हो पाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के बीच किस तरह से तालमेल बिठा के किसी काम को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए, तो इस चीज़ का अभ्यास हो पाता है। मिलजुल के काम करना और किसी काम को अच्छे से उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, तो ये हम सीख पाते हैं सरस्वती पूजा के आयोजन में। बहुत बड़ा आयोजन होता है। आप कल देखिएगा कि
कितने बड़े स्तर पे यह कार्यक्रम होता है, व्यस्तता काफ़ी होती है। तो बिना तालमेल के, बिना बेहतर प्रबंधन के सफल आयोजन संभव नहीं है। तो हम सब सीखते हैं, कैसे सब बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, बताते हैं, जो नए हैं वो सुनते हैं और करते हैं, सीखते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। इस तरह के आयोजन से हमें जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रवर्ती छात्र सत्यम कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से समन्वय के साथ यहाँ के छात्र प्रबंधन भी करते हैं और अच्छे से इस आयोजन को करते हैं। सीनियर की बातें जूनियर सुंदर ढंग से सुनते हैं, समझते हैं और इस तरह के आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजन भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए विश्वकामनी न्यूज़।